नमस्कार चिलगुजो, थैंक गॉड फॉर सीज फायर। क्या बोला तूने? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जिनको इंडिया का मेगा स्टार कहा जाता है। सॉरी, सो कोल्ड मेगा स्टार, जिनकी फिल्में देखकर ही शी दे सबकी कच्चियां गीली हो जाती है। किसी का भाई किसी की जान, गाड़ी से किया हिट एंड रन, डिस्काउंट करके उड़ाया हिरन। सैल्मन भॉय फ्रॉम द हार्ट्स ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। तो ये वीडियो मेरे बाकी वीडियो से थोड़ा अलग होने वाली है, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर रोस्ट वीडियो नहीं है। इस पे मुझे बात करनी है बेसिकली एक मुद्दे पे, एक प्रॉब्लम पे। और ये बात करने वाला हूँ आज मैं इन्फ्लुएंसर्स की। नहीं, वो इंस्टाग्राम के होलसेल वाले लहसुन की नहीं, रियल इन्फ्लुएंसर्स जिनको देख के एक्चुअल में लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारों की, जिनको अपने बिजी स्केड्यूल से इतना भी वक्त नहीं मिला कि मिशन सिंदूर के सक्सेस होने के बाद हमारी आर्म फोर्सेस को प्रेज कर पाए। अपनी खुद की कंट्री पे भी प्राउड फील नहीं करते। चलो इनके कुछ फैंस की माने तो आजकल का माहौल ही वैसा है कि कोई भी इंसान जिसके पास अच्छे अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स हो, वो अपना कोई भी ओपिनियन अगर शेयर करता है तो उसे बहुत ज्यादा हेट मिलता है। बस इसीलिए ये लोग अपनी देशभक्ति दिखा नहीं पाते। ओके, रीजन एकदम वैलिड है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन सीज फायर पे तो भाईजान ने कमेंट किया है फिर की थैंक गॉड फॉर सीज फायर। ये हेट वाला रीजन भी उतना ही सच है जितना भाईजान के 6 पैक एब्स। सलमान खान, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, आमिर खान, सब मिला लो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, ये वही लोग हैं जिन्होंने मिशन सिंदूर को लेके हमारी आर्म फोर्सेस को अभी तक प्रेज नहीं किया, कोई सिंगल चीज नहीं बोली। क्यों नहीं कर रहे? अगर इनका कंसर्न यह है कि इससे देश में हेट ना फैले, तो क्या ये कंसर्न पहलगाम में मारे गए इनोसेंट लोगों की जान से भी इंपॉर्टेंट है? इंडिया के मासूमों की जानें लेती रहती है, अटैक करती है, सीज फायर का उल्लंघन करती है, और इस कंट्री को हमारे शाहरुख भाई चैरिटी भी करते हैं। उरी हमले के बाद में जब पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस पे बैन लगा था बॉलीवुड के लिए, तब सलमान भाई ने कुछ ये कहा। कुछ कलाकारों के बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। अपनी कंट्री की बात आई तो क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि एक चंक ऑफ ऑडियंस बुरा मान जाएगी ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसी हरकतें मत करो भाईजान, वरना पाकिस्तान की गूंगी मुन्नी भी वापस यहाँ गाली देगी। बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ यार, मेरे वालिद एक्चुअली पाकिस्तान से, पेशावर से। मैं भी पठान हूँ, लगता नहीं हूँ, तबीयत नासाज रहती है, लेकिन मैं भी पठान हूँ, थोड़ी हाइट वाइट कम है मेरी। बट एंड दिस इज नॉट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी। जब आप लोग जीतते हैं तो मुझे लगता है वालिद की साइड जीत गई, और जब हमारी इंडिया जीती है तो लगता है कि चलो अम्मी जान की साइड जीत गई। सर आप SR के हो या PO के? ठीक है, बढ़िया। लेकिन शाहरुख खान क्या बोले जब पाकिस्तानी प्लेयर्स पे बैन लगा इंडिया आने पे? कहता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आर बेस्ट T20 प्लेयर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। I truly believe Pakistani players are the best T20 players in the world. They are the champions. लेकिन जब अपने खुद के ही कंट्री के जवानों को सपोर्ट करने की बात है तो इनके अंदर का पैट्रियोटिज्म अपनी नस काट लेता है। अरे चाचा दिल वाले बनो, ये तो शुक्र मनाओ कि आपके मम्मी पापा की रब ने बना दी जोड़ी, वरना पाकिस्तान के पठान बन के वहां किसी जवान डायरेक्टर को ऑडिशन दे रहे होते। हेलो सर, माय नेम इज खान। जीरो फैंस होते, गरीबी का डर होता, ऊपर से पैसे कमाने के लिए चक दे इंडिया बोल के डंकी मारनी पड़ती इंडिया में। बहुत कुछ दिया है इस देश ने, इसलिए बोल रहा हूँ दिल से अपने स्वदेश की भी तारीफ कर लो और बताओ अपने देश को कि मैं हूं ना। वरना अगर रावण की तरह घमंड किया तो पूरे स्टारडम का ओम शांति ओम हो जाएगा। साला ज्यादा पिक्चर देख ली मैंने शाहरुख की यार। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शाहरुख सलमान दोनों ऐसी हस्ती है जो सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी ऑफ वर्ल्ड। तो इनके ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट करने से पूरे दुनिया भर में टॉपिक छिड़ता। पहलगाम पे बात करने से लोगों को ये पता चलता कि पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, पनाह देता है, और आज के दिन भी हमारे मासूम लोगों को टारगेट बनाते हैं ये लोग। लेकिन नहीं, ये तो मेट गाला से बाहर ही नहीं आ रहे कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा हूं या नहीं हूं। ये देखो चल बोजड़ी। ऑपरेशन सिंदूर से मुंह छुपाई तो इनने की है। एक तरफ ये लोग हैं और दूसरी तरफ है पाकिस्तान के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज, वहां की मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटीज लगे पड़े हैं कि इंडिया के साथ ये कर दो, इंडिया के साथ वो कर दो। मैं जाना चाइना की मुंड से टूटे हुए तारे, हाँ इनके लिए वही चांद है, क्योंकि जब वो दिखते तभी इनके सेलिब्रेशंस होते हैं। अबे सालों जिस इंटरनेट से ट्वीट कर रहे हो उसके रिचार्ज के पैसे कमाने के लिए तो इंडिया ही आना पड़ेगा तुम्हें। एक आधा कोई छोटा मोटा कैरेक्टर मिल जाए तो इनका घर चलता है। ओ सॉरी, उतने पैसों में तो हमारे यहाँ घर चलता है, तुम्हारे यहाँ तो पूरा मुल्क चल जाता है। सेलिब्रिटीज जैसे कि विकी कौशल, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, मैनी मोर। आई रिस्पेक्ट यू, दिल से सैल्यूट। बहुत अच्छा किया आपने ऑपरेशन सिंदूर और साथ में उसके बाद में जो भी हो उन हादसों के बारे में बात करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। दैट इज अ साइन ऑफ गुड एंड प्राउड सिटीजन। मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा यहाँ पे अदनान सामी के बारे में, क्योंकि वो पहले पाकिस्तान में रहा करते थे, फिर वो इंडिया है, लेकिन फिर भी इंडिया के फेवर में बात कर रहे हैं। और कुछ मानो ना मानो पाकिस्तान से एक चीज सीखने वाली है और बहुत ही जरूरी है ये चीज। और मजाक से हट के ये चीज कह रहा हूँ, वहाँ के लोग का पैट्रियोटिज्म बहुत ही हाई है। वो लोग अपने देश से इतना प्यार करते हैं, भले डिल्यूजन में जीता है, कुछ भी सोच रहे हैं, शाहिद अफरीदी रैली निकाल रहा है, भाई जीत गए, ये पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहा, क्या कर लिया तुमने, क्या उखाड़ लिया? मीडिया वाले पागल हुए पड़े, अरे हमने तो ये कर दिया, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं
हैकर्स हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सब कुछ तो टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। 70% इंटरनेट हैक कर लिया, क्या अलग ही डिल्यूजन में जी रहे वो लोग। लेकिन अपने देश से इतना प्यार है, कितने ही बड़े सेलिब्रिटीज हो, उनको काम मिलेगा नहीं मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया से जिनकी रोजी रोटी चलती थी, इंडिया से जिनके फॉलोअर्स थे, उनको बैन कर दिया है इंडिया में, फिर भी अपने देश का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, खुले में आके रोडों पे बोल रहे हैं, सड़कों पे आके चिल्ला रहे हैं। और हमारे यहाँ के सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पे एक स्टोरी नहीं डल रही इनसे। खैर, अब बात है इंटरनेट के वन ऑफ द बिगेस्ट अटेंशन सीकर की। देखो मुझे बुरा लग रहा है बोलते हुए, क्योंकि आई डोंट नो, एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज। मैं बात कर रहा हूँ रणवीर अलाहाबादिया के बारे में। बियर बाइसेप्स, तू भाई खेती बाड़ी कर लेना, कब तक उड़ते तीर अपनी डिक्की पे खाना है। भाई ने स्टोरी तो डाली, लेकिन क्या कि इनको पाकिस्तानी लोगों के लिए बुरा लग रहा है। स्पेशल मेंशन पीपल ऑफ पाकिस्तान नहीं, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान। देखो मेरे भी काफी सारे फॉलोअर्स हैं वहां से, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन देश से पहले वो लोग नहीं आते। ऑल्सो भी मैं ही बता देता हूँ कि मेरे भी कई सारे फॉलोअर्स है पाकिस्तान से, इवन मेजोरिटी पब्लिक वहां से है मेरी। काफी सारा प्यार आता है वहां से, बहुत मैसेजेस आते हैं। मेरे एनालिटिक्स में चेक करोगे तो 6% लोग पाकिस्तान से हैं, जिन्होंने थ्रू आउट मेरी जर्नी में बहुत प्यार दिखाया। रिस्पेक्ट फॉर दैट। पर देश पे बात आएगी तो नहीं सुनने वाला, क्योंकि वही लोग अब कमेंट में आके हग रहे हैं मेरे। तो पाकिस्तानी पीपल जो कमेंट कर रहे हैं, जो फॉलोअर्स है, इवन पाकिस्तान के यूट्यूबर्स भी बहुत सारे जो इंडियन यूट्यूबर्स को टारगेट कर रहे हैं, इंडियन मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, भला बुरा बोल रहे हैं इंडिया के बारे में। तो जितने भी मेरे चहीते कमेंट्स कर रहे हैं, उन सबको यही कहना चाहूंगा कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, गांड फाड़ दूंगा तुम्हारी। करना है अनफॉलो जाके कर दो, बकबक मत करो मेरे कमेंट में आके। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमसे, तुम्हारे जैसे फॉलोअर तो मुझे चाहिए भी नहीं। जिनको अनफॉलो करना है करो, भागो यहाँ से। कल कोई का कमेंट भी आया था 1.5 बिलियन से सीधा 100 के हो जाएंगे भाई, पाकिस्तान वालों ने अनफॉलो कर दिया। तो नहीं, इतनी छपरी पब्लिक भी नहीं है मेरी सारी। और चलो मान लो 100 के से अगर 10 के भी हो जाए, 5000 भी हो जाए ना, तो भी खुशी खुशी एक्सेप्टेड है, क्योंकि कम से कम जो बचे हुए हैं वो तो एजुकेटेड होंगे। और स्पेशली जहां पे तुम लोगों को लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, तुम कोई भी ऐसी चीज नहीं करना चाहोगे जिनको देख के तुमसे लोग इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि वहां के लोग नहीं मान रहे भाई बहन कोई भी। वो पूरा यूं ही है कि जहां देखो कूट दो, उनका यही है माइंडसेट। सीज फायर अनाउंस कर दिया तो उसके बाद भी अटैक करे, वहां के लोग राजी हो रहे हैं, अरे हमने तो हरा दिया। अरे कितनी बार थूक के चाटोगे? थूक के चाटना किसे कहते हैं वो आज पूरे देश ने देख लिया। ये भाई कहता है कि दोनों साइड की मीडिया है जो ये हेट फैला रही है। भाई को तो बस पीस चाहिए, बट वो है पीस ऑफ अटेंशन। मान लिया कि ये बात भी तूने दिल से बोली थी, मान लिया, लेकिन लोगों के बोलने के बाद तूने डिलीट भी क्यों कर दिया? और सिर्फ डिलीट ही नहीं किया, उसके बदले ये पोस्ट किया फिर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इंडियन मिलिट्री को पहले तो 100% सपोर्ट, 100% लव, 100% रिस्पेक्ट। हाँ भाई, फटली हो गया नॉस्टैल्जिया हिट। चलो वो सब छोड़ो रणवीर भाई, कोई शिकायत नहीं है आपसे। आप तो ये बताओ, अगर वॉर में जाना पड़ जाए तो विल यू वॉच इट और वुड यू रादर ट्राई टू जॉइन इट? तो भाई यही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। तो हमें सीखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि कौन सच में सेलिब्रिटी वो है जिन्हें हम कब से फॉलो कर रहे हैं, उनकी एक एक बातें देखते हैं, कौन क्या पहन रहा है, देख रहा है, मूत रहा है, हग रहा है, सब चीज फॉलो करता है, इतनी अटेंशन देते हैं। तो ये भी देखो कि क्या वो अपने देश की मिट्टी से लॉयल भी है। पीपल लाइक हर्षवर्धन राणे आर माय फेवरेट वंस, क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट दी वॉर अपना पूरा सपोर्ट दिखाया इंडिया को लेके। और साथ में अपनी जो मूवी सनम तेरी कसम 2 आने वाली थी, जो बहुत ही फेमस मूवी है, तो भी जिसका पार्ट 1 वापस रिलीज हुआ था, तो वो भी बहुत हिट हुआ। पार्ट 2 रिलीज हो सकता था, लेकिन क्लियरली मना कर दिया कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि पार्ट 1 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी। तो बता दिया कि अगर यही एक्ट्रेस आती है तो मैं काम नहीं करूंगा, क्लियर मना कर दिया। लॉस से कोई डर नहीं है उन्हें। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आई होप ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और लोग शेयर करें उन लोगों को जो लोग अंधे बने हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं अपने आइडल्स को, अपने सेलिब्रिटीज, सो कॉल्ड आइडल्स को, और उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। और एक चीज याद रखना, देश सबसे पहले। बस इतना ही कहूंगा। ऑन दैट नोट, लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। और गुप्ता जी क्या हाल है? क्या लड़ाई हो रही है घर पे? क्यों, क्या हो गया? बेटे को जान से मारते हो? अरे पागल हो गया, क्या कर रहा है गुप्ता तू? अच्छा, स्टोरी अपलोड कर रहा है कि थिंक अबाउट द इनोसेंट पाकिस्तानी। अच्छा नहीं, खरोच नहीं आनी चाहिए उसको, बता रहा हूँ एकदम बांध के रख, खरोच नहीं आनी चाहिए। अभी आ रहा हूँ उसके चांद के सितारे तो मैं तोड़ूंगा आज।